नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। 2024 का एचसीएस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके प्रीलिम्स के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज आपके लिए लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल है आपका, जोजिला पास, ये पासिस हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपने पासिस के बारे में स्टडी किया होगा या फिर सुना होगा, तो उन्हीं पासिस में से ये क्वेश्चन आया है। जोजिला काफी इंपॉर्टेंट पास है हमारे देश का, जो कि आप देखेंगे कि आपको जो श्रीनगर का हिस्सा है, श्रीनगर और लेह लद्दाख वाला हिस्सा उसको ज्वाइन करता है। तो खैर हम सवाल पे जाते हैं। जोजिला पास कहाँ पर सिचुएट करता है, ये आपका सवाल है। पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस या फिर असम हिमालयस। लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये नजर आ जाएगा आपको, यहाँ पर पंजाब हिमालयस रन करते हैं। कुमाऊं हिमालय मतलब उत्तराखंड वाला हिस्सा, और उसका नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो ये श्रीनगर वाला ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पंजाब हिमालयस का पार्ट है। तो यहीं पर श्रीनगर और लद्दाख, लेह लद्दाख वाला जो रास्ते को कनेक्ट करने का काम करता है वो आपका जोजिला पास करता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पंजाब हिमालयस। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर आर दी बेलेरिक आइलैंड लोकेटेड। तो बेलेरिक आइलैंड्स, ये आइलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी दो तरफ आपको आइलैंड्स नजर आ जाएंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उसका साउथ की अगर थोड़ी सी और नीचे की बात करें तो मेडागास्कर है, मालदीव्स है, कई तरह के आइलैंड्स हैं। बट खैर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इंडिया के आसपास के आइलैंड्स नहीं है, अगर मैं आपको एक हिंट दूं। और यहाँ पे ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी। ये सारे सी कहाँ पर नजर आएंगे आपको? ये आपको यूरोप की तरफ नजर आएंगे। तो बेसिकली एग्जाम के अंदर जो कई बार अगर आप देखें तो कंट्रीज विद दी ओशन या फिर सी के साथ जो क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है कि ये कंट्री कौन से सी को टच करती है, ये क्वेश्चन ही यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि यूरोप के अंदर किसी कंट्री के बारे में पूछा जाता है। रीजन इसका क्या है कि भारत और एशिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज नजर आएंगी, और बेसिकली ये सभी कंट्रीज के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही होता है ऑलमोस्ट। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर कंट्रीज तो बहुत सारी हैं बट वो सारी लैंडलॉक्ड है, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं बट थोड़े कम लैंडलॉक्ड कंट्री है। यूरोप के अंदर ऐसा है कि वहां पर बहुत सारे सी नजर आ जाते हैं, समुद्र काफी सारे हैं, और उन सभी ज्यादातर कंट्रीज के साथ वो सी जो है वो टच करते हैं, इसलिए वहां से सवाल पूछते हैं। और वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आया है, बेलेरिक आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? मेडिटेरेनियन सी, बैक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सी, उत्तरी सागर। तो अगर लोकेशन की बात करें ये आपके बेलेरिक आइलैंड्स हैं। अब इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेन नजर आ जाएगा। तो स्पेन कहाँ पर है? स्पेन आपका यूरोप के अंदर है, और यूरोप में भी कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। अगर मैप की मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से आपका यूरोप का मैप नजर आएगा आपको। ये जर्मनी जाएगा, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, और इस तरह से यहाँ पर ये इटली है आपका। तो यहीं पर आपका मेडिटेरेनियन सी नजर आ जाएगा, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही आपको ये बेलेरिक आइलैंड्स नजर आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर इसका जो राइट आंसर है। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहां पर लोकेट करता है? क्या वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है? क्या वो आपका ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है? गल्फ स्वेज, जो वहां पे गल्फ और स्वेज कैनाल वाला जो हिस्सा है वहां पर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, या फिर डेड सी और ब्लैक सी के बीच में है? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। लोकेशन हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगी। तो ये रहा आपका टर्की। ओके, ये टर्की का हिस्सा है। नियर बाय की कुछ कंट्रीज देख लेते हैं, जैसे कि बुल्गारिया, ग्रीस, लेबनान, सीरिया, और यहीं पर आपका ये वाला हिस्सा रहा इजराइल का। इजराइल, इजिप्ट, ये सारे हिस्से जो हैं टर्की के आसपास हैं। और यहीं पर ऊपर रशिया और यूक्रेन। अभी आप जानते हैं रशिया यूक्रेन की वॉर भी चढ़ी हुई है। तो ये वाला हिस्सा जो है ब्लैक सी रहा। ब्लैक सी यूक्रेन को भी टच कर रहा है, रशिया को भी टच कर रहा है, तो ये ब्लैक सी रहा, और नीचे आपका मेडिटेरेनियन सी रहा। तो टर्की को दोनों तरफ से, एक तरफ से ब्लैक सी, दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, दोनों टच कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में आपका टर्की पड़ता है। सो राइट आंसर कहां होगा? ऑप्शन बी, ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे अगर बात करें हम, मेक द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये सीक्वेंसिंग वाले, मैपिंग वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका यूरोप से ही पूछा गया है। तो देखिए यहां पर रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और यूक्रेन। तो ये जो कंट्रीज है इनको आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में? नॉर्थ टू साउथ। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्थ टू साउथ पूछ रहे हैं या साउथ टू नॉर्थ पूछ रहे हैं। तो नॉर्थ टू साउथ पूछ रहे हैं
तो अगर आपने ढंग से पढ़ा तो इसका आंसर दे पाएंगे। साउथ टू नॉर्थ अगर आपके दिमाग में होगा तो क्वेश्चन का आंसर ही उल्टा हो जाएगा। तो 4 कंट्रीज है, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस और यूक्रेन। मैप पर देखते हैं इन्हें। तो देखिए ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर आपको कैस्पियन सी नजर आ जाएगा, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला मेडिटेरेनियन सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया। ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट सीज हैं जो यूरोप के अंदर आपको नजर आएंगे। तो कंट्रीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बोला गया, यहाँ पर यूक्रेन आपको दिख रहा है, आप यूक्रेन पे मार्क कर लीजिए। उसके बाद रोमानिया की बात की गई, उसके बाद बुल्गारिया की बात की गई, फिर आपकी ग्रीस की बात की गई, ये रहा यहाँ पर ग्रीस। तो 4 ऑप्शन की बात की गई और चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये वाला ग्रीस वाला हिस्सा। तो अगर नॉर्थ टू साउथ बात की गई तो क्या है कि यूक्रेन पहले नंबर पे आएगा क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ में है, उसके बाद रोमानिया आएगा, फिर बुल्गारिया आएगा, फिर ग्रीस आएगा। यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आंसर होगा कि 3 जो होगा वो सबसे पहले होगा। तो कहाँ है 3 सबसे पहले? आपका यूक्रेन सबसे पहले, यूक्रेन इन 2 ऑप्शंस में आपको नजर आ जाएगा, बी और सी के अंदर। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका रोमानिया है, तो 3 और 1, 3 1, उसके बाद बुल्गारिया और फिर यूक्रेन। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको 2 कंट्री की लोकेशन पता हो तो भी आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। यूक्रेन काफी फेमस है तो ये आप बता सकते हो। उसके अलावा बस आपको रोमानिया की अगर लोकेशन पता होती तो यहाँ पर ऑप्शन कोई और है ही नहीं जो 3 और 1 के साथ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन को आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये डैम है और लिस्ट है, मैच करनी है लिस्ट आपको 1 और 2 आपस में दोनों मैच करनी है। और ये नदियां और जो डैम्स है ये इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे नागार्जुन सागर, ये आपका मातातीला, मैथोन और हीराकुंड, ये 4 डैम्स हैं, इनको आपको रिलेट करना है। तो देखिए हीराकुंड डैम की अगर मैं बात करूं तो हीराकुंड डैम आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर, और नागार्जुन सागर आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर कृष्णा के साथ। उसके बाद इसको मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेतवा रिवर को। बेतवा रिवर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से यमुना बह रही है। तो बेतवा रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेशन होता है बेतवा का, और उसी पे मातातीला ये डैम आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद दुआन डैम भी है, बरवा सागर डैम भी है, ये कई डैम इसमें नजर आते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में बात की गई है मातातीला की, तो ये डैम आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा बेतवा रिवर पे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं से जोड़ना स्टार्ट करें तो मातातीला और ये आपका बेतवा पर, तो बी का 4 कहां पर है? बी का 4 आपका यहां पर है। तो आप एक ये बी हो गया और सी हो गया, तो ये 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है, फिर हमें एलिमिनेट करते हुए चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथोन रिवर की बात करें तो सॉरी मैथोन डैम की बात करें तो मैथोन डैम कहाँ नजर आ जाएगा आपको? ये आपकी दामोदर बेसिन है, मतलब दामोदर रिवर है, वेस्ट बंगाल से बहती है। दामोदर की ही एक ट्रिब्यूटरी है बराकार, ये बराकार रिवर है, इसकी सहायक नदी, उसी पर ये मैथोन आपको नजर आ जाएगा। तो बराकार और मैथोन, तो ये है इसका राइट आंसर, मतलब सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहां पर है? अब देखिए ये 2 ऑप्शन आए थे हमारे पास, बी और सी, बी का 4 और सी का 2, तो ये राइट आंसर आपको यहाँ पे नजर आ जाए। सिर्फ 2 का ही अगर आप ऑप्शन पता लग जाए तो भी आप राइट आंसर दे सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। बाकियों की भी हम बात कर लेते हैं। तो बाकी आपका रह जाता है हीराकुंड और नागार्जुन। तो हीराकुंड डैम आपका ये महानदी फ्लो कर रही है, इसी पे आपको ये हीराकुंड डैम नजर आ जाएगा। और आपके बात करें नागार्जुन की तो ये आपको कृष्णा रिवर पे नजर आ जाएगा, यहाँ से कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है और यहीं पे आकर नागार्जुन ये डैम नजर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और इस तरह के एग्जाम सवाल पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। रिवर्स लोकेशन, अभी हमने प्रेजेंटली जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हुए हैं या जितने भी एग्जाम्स हुए उनको एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि ज्योग्राफी में ट्रेडिशनली जो सवाल पूछे जाते थे वो आने कम होने शुरू हो गए हैं। अब सवाल पूछे जाते हैं आपके जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये डैम्स वाला क्वेश्चन था, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होने लगी है, तो इस तरह के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। आगे अगर बात करें हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से HCS के जो कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं, हमारे पास ऑप्शनल भी अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं चारों के ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं 24,999 में। विदाउट ऑप्शनल अगर आप हमारा GS का कोर्स बाय करना चाहें तो वो भी सेम प्राइस में पड़ेगा 24,999 में। और अगर आप चाहते हैं कि आप GS प्लस ऑप्शनल बाय करें तो उसके लिए हमारा जो कोर्स पड़ेगा 39,999 का कोर्स पड़ेगा, और इसमें आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी ऑप्शनल के साथ हमारा GS का कोर्स बाय कर सकते हैं।
किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में, फिलहाल इतना ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जो अपडेट्स आएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।